वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज अ टॉपिक विच इज़ योर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। और यहीं से ही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में भी। तो अगर मैंने किसी सिंबल को x से रिप्रेजेंट कर दिया और यहाँ लिख दिया z और यहाँ लिख दिया a, ये जो नीचे आपके पास लिखा जाता है z, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। और ये जो x है बेसिकली इट रिप्रेजेंट एनी सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये x कोई हैलोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसी एलिमेंट के सिंबल की हमने बात करी है। और ये जो a है ये हमारे पास क्या है, इट इज योर मास नंबर। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, न्यूट्रल स्पीशीज में। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्पीशीज मतलब कोई भी यहाँ पर कैटायन या एनायन ना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो। और ये किसके बराबर है आपके पास, एटॉमिक नंबर के बराबर है। और यहीं अगर हम बात करते हैं हमारे पास मास नंबर, तो मास नंबर बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो मास है वो कहाँ पर, जो एटम का मास है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं, कैसे हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species is equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign proper symbol to the species. देखिए हमें बोला क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है 18, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन हमारे पास है 16, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास कितने हैं 16। सो एक चीज तो यहाँ से हमें क्लियर हो गई कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल स्पीशीज तो नहीं है, इस पे कोई ना कोई चार्ज आएगा। तो 16 हमें क्या बता देगा अब यहाँ पर, एटॉमिक नंबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मास नंबर किसके बराबर होता था, मास नंबर हमारे पास होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन 16 है, न्यूट्रॉन 16 है, दैट इज 32। एक चीज तो हमें आइडिया लग भी गया कि कौन सा एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर है 32, दैट इज योर सल्फर। बट अब बात आती है कि इस पे चार्ज कितना होगा। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ज्यादा होने का मतलब क्या है, इसके पास ज्यादा है, गेन किए होंगे तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो दिस इज योर प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the proper symbol. तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहली चीज हमें क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है। और मास नंबर किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। और ये कितना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, दैट इज योर 81। अब बोला गया है आपके पास जो न्यूट्रॉन है वो 31.7% ज्यादा है प्रोटॉन से। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, प्रोटॉन x मान लेते हैं हम सपोज। सो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, x तो है ही है और उससे 31.7% आपके पास ज्यादा है। तो 31.7 डिवाइड बाय 100 इंटू x, ये आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रॉन। जब इसको सॉल्व करोगे इट इज 100x प्लस 31.7, सो इट इज 1.317x आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोटॉन आ गए x, न्यूट्रॉन्स आ गए 1.317x। तो हमने क्या करना, दोनों का सम करेंगे। सो x प्लस 1.317x इज इक्वल टू 81। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.317x इज इक्वल टू 81। सो दिस इंप्लाइज दैट x कितना आ गया, 81 डिवाइड बाय 2.317। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट इज अप्रोक्सीमेटली 34.96, और जो कि किसके बराबर आएगा, 35 के राउंड ऑफ करके। तो हमारे पास प्रॉपर सिंबल क्या होगा, किसका है ये, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ब्रोमीन 81 और आपके पास क्या बन गया, 35। सो दिस इज द एलिमेंट। अब आपके लिए ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन, जितना आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीखा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है, एन आयन विद मास नंबर 56 contain 3 unit of positive charge and 30.4% more protons than electrons। यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलेट किया गया है
प्रोटॉन कितने 30.4% मोर प्रोटॉन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को x मान लिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन्स की वैल्यू निकाल लेनी है। मास नंबर 56 दिया हुआ है, चार्ज भी बताया हुआ है कितना 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने इस जो आयन है इसका सिंबल बताना है। मुझे उम्मीद है आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और इसका आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।